तो हेलो बच्चा, टी अगला जो है टॉपिक ये तुम्हारा ना टी रेशियोज ऑफ फ्यू स्टैंडर्ड एंगल्स। ये तुम लोगों ने पढ़ा है। ज़ीरो एंगल जो होता है वो ज़ीरो होता है। ये कैसे याद करते हैं तुम लोग को बता दूँ। मैंने कैसे याद करा, 1/2 1/2 √3/2 एक गाना जैसा बन गया हुआ है। तो 1/2 1/√2 1/√3/2 ठीक है। तो बस क्या करना है, कॉस में क्या करना है, यही चीज़ें उल्टा आगे लिख देनी है। √3/2 1/√2 एंड 1/2। उसके बाद ये याद करनी पड़ती है 1/√3 1 और √3 को। बस बाकी सारे तुम लोगों को पता है कौन किसका उल्टा है, बस उसी को बनाने लग पड़ना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारे करके देखना, बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे याद करा था, तो एक ज़ीरो होता है, ये 1 होता है, उसको उल्टा लिखना है 1 0 और इसका उल्टा लिखना है 0 इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मैंने कैसे याद किया था, ये 0 ये 1 ठीक है, ये इन्फिनाइट पॉजिटिव ये इन्फिनाइट नेगेटिव, और यहाँ पर भी आना था। सबसे पहले 0 से जाना है 1 तक, ठीक है। ये तो उल्टा ही होता है, तो ये तो उल्टा ही आएगा। और टैन में क्या होता है, 0 से इन्फिनिट तक जाती है। बस यहाँ से ये 0 से 1 1 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, तो ये 0 टू इन्फिनिटी आ जाता है। 1/2 1/√2 √3/1 1 से लेके 0 तक। अब तुम लोग को पता है साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा साइन कोस टैन कोसेक सेक, सो कोस का उल्टा सेक, और इसका उल्टा। ये अगर 3 वैल्यूज याद होगी तो ये ऑब्वियसली याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, 0 या 1/2 1/√2 3/2। अब तुम इसकी उल्टी वैल्यू लिख देनी है ये वाली। ठीक है, दैट इज 0/1 करोगे तो ये इन्फिनिटी होगी, मतलब 0/0 1/0। उसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो √2 आ जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ये तो सही है। ठीक है। अब आ जाओ टैन में। टैन में याद करना पड़ेगा 0 ये 1/√3 1 √3, और इसका उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, √3 1 इसका उल्टा 1/√3, और ये 0 इधर ये इन्फिनिटी इधर। और तुम लोग को बताया यहाँ पर नहीं याद होता है तो ये नंबर लाइन बना दो, 0 1 इन्फिनिटी, 0 से 1 तक ये कौन हो जाएगा, साइन, और आगे यहाँ से यहाँ तक टैन हो जाएगा। समझ आया समझ। ठीक है। उसके बाद आ जाओ कॉस के ऊपर। कॉस में क्या है, ये सिर्फ साइन का उल्टा करके लिखना है। 1 इधर आ जाएगा, √3 ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। समझ आई। बाकी सारी तो रेसिप्रोकल ही है। तो यही तरीका है इस टेबल को याद करने का। समझ आई। आगे अब यहाँ आओ, ये देखो। अब इसमें क्या है कि ये जो वैल्यूज़ है ना, ये देखोगे ना, तो ये एज इट इज़ उल्टी छापी हुई है, ये एज इट इज़ उल्टी छापी हुई है विद नेगेटिव साइन, एज इट इज़ उल्टी छापी हुई है विद नेगेटिव साइन। ठीक है। तो ये जो है टेबल तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहाँ की फ़ोटो ले लो, ठीक है, या तुम्हारे पास बुक होगी वहाँ से देख लेना। तो ये सारी हैं। उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाती हूँ, 1 मिनट। ये देख लो फॉर्मूलाज, ताकि मुझे फिर से बुक नहीं करना पड़ा। ये फॉर्मूलेज ना याद करने पड़ते हैं। दैट इज साइन A + B इज इक्वल्स टू साइन A cos B प्लस cos A cos B। ठीक है। कॉस का फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन फार्मूला, ये स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले के। ठीक है। बिल्कुल आसान फॉर्मूले होते हैं। साइन A - B cos A - B, ये माइनस वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, जाएंगे। ये देख लो, एक ये फॉर्मूलेज हैं तुम्हें दिए हुए बुक में, ठीक है, और एक ये फॉर्मूले हैं। ये तो जनरल फार्मूलाज है यार, ठीक है, ये तो जनरल फार्मूलाज है, एरिया वाले फार्मूलाज है, वॉल्यूम वाले फार्मूलाज, ठीक है। तो ये तो याद है तुम लोग को। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगी, बाकी होमवर्क, और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो तुम्हें सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, cos -60। ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो तुम्हें पता है कॉस का जो साइन होता है वो क्या कर लेता है, खा जाता है, मतलब कॉस क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। कॉस 60 की वैल्यू 1/√2 √2 क्या होती थी, सिर्फ साइन की वैल्यू याद करने की, 1/2 1/√2 √3/2 ये वैल्यू होती है। इसका उल्टा होता है, मतलब कॉस के केस में ये क्या होगा 30 डिग्री, ये क्या होगा 45, और ये क्या होगा 60। हमें क्या चाहिए 60, तो ये आ जाएगा 1 से 1/2। समझ आया। एक 10 वाला करवा देती हूँ, बाकी तुम लोग ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर से सॉल्व करके सिर्फ फोटो डाल दूँगी। ठीक है। ये देखो, अब tan 210 है, मतलब 210 है। देखो tan 210 को किस तरह से लिख सकती हूँ, 180 + 30 लिख सकते हो ना। मतलब लिखना कुछ इस तरह है कि ये वाली वैल्यू हमेशा 180 आए, 270 आए, और क्या होता है 90 डिग्री आए या 360 आए।
360 में माइनस ही होगा, है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ आए ताकि तुम थीटा, जैसे फॉर्मूला तुम लोग ने किस टर्म में पढ़े हैं, जैसे कॉस 180 माइनस थीटा, आंसर किस तरह से आता है, ये वाली वैल्यू थोड़ा ना आता था आंसर, आंसर में तो थीटा के टर्म में आता था। एटलीस्ट 180 है तो साइन नहीं चेंज होगा, मतलब कॉस का कॉस रहेगा, ठीक है। और 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, तो कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक जो होता था पॉजिटिव होता था, कॉस नेगेटिव हो जाता था, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और यहाँ क्या आता था, थीटा आता था, 180 थोड़ा इंक्लूड होता था। वही चीज़ें लेनी है जिसमें ये 180 आए, प्लस माइनस करके ये चीज़ बननी चाहिए, बट ये चीज़ को इंक्लूड करके बनानी है, बस सिंपल है, ठीक है। अब क्या करना है, tan थीटा मतलब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 180 यहाँ पर आता है, 180 यहाँ पर आता है, और प्लस थीटा मतलब यहाँ 1 प्लस 30 यहाँ आएगा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है टैन और कॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा tan 30 की वैल्यू क्या होती है, मैं याद करवाई थी 1/√3 1√3 मतलब tan 30 की वैल्यू यही होगी, तो 1/√3। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो ऑल्सो। अगला क्वेश्चन ट्राई करना, जैसे अगले क्वेश्चन है क्या तुम लोग को बता दूँ, अगले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है तो ट्राई करना। एक सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है साइन 300 डिग्री, ठीक है, और एक अगला है कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो ट्राई करना, निकल जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। ओके बाय बाय।